हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो इलेक्ट्रिकल वायरिंग कोर्स के 76वें दिन की वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि छत के अंदर पाइप कैसे डाला जाता है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि आप किसी भी प्रकार के छत के अंदर आसानी से पाइप डालने की प्रक्रिया को समझ सके। ये हमने एक छोटा सा नक्शा तैयार कर लिया है। यह नक्शा आपके यहाँ किसी भी तरह का हो सकता है, अलग अलग तरीकों से यह बनाया गया होगा। यानी जो छत के ऊपर का हिस्सा होता है वो अलग अलग नक्शा में हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम इसमें एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जिससे आप आसानी से पाइप, किसी भी तरीके का मकान हो, आप आसानी से उसमें पाइप डाल सकते हैं। पाइप डालने के लिए कुछ ये सामान होते हैं जिनको आपको खरीदना होता है। सबसे पहले नंबर पर है फैन बॉक्स। आप देख सकते हैं पंखे को लटकाने के लिए ये फैन बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो है कमरे में यदि झूमर लटकाना हो या कमरे के बाहर जो हॉल वगैरह होता है वहाँ पर यदि झूमर लटकाना हो तो वहाँ के लिए भी आप इसी फैन बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद 2 नंबर पर है कंसील्ड बॉक्स। कंसील्ड बॉक्स का काम होता है, उसके अंदर कंसील्ड लाइट लगाई जाती है। यदि कमरे में सीलिंग के ऊपर आपको लाइट चाहिए, यानी छत के अंदर ही आपको लाइट चाहिए, तो उसके लिए कंसील्ड बॉक्स आपको लगाना पड़ेगा। और उसके बाद है सामान्य जंक्शन और डीप जंक्शन। इन दोनों का अलग अलग साइज हमने लिखा है। सामान्य जंक्शन 1/2 इंच और डीप जंक्शन जो है 1 इंच। ये 4 मुंह वाले होने चाहिए। जैसा कि आप इसमें मुंह देख सकते हैं, चारों तरफ से ये पाइप निकला हुआ है, तो ये 4 मुंह वाले होने चाहिए। सामान्य जंक्शन की ऊंचाई बहुत कम होती है और डीप जंक्शन की ऊंचाई थोड़ी सी ज़्यादा होती है। सामान्य जंक्शन का उपयोग उस जगह पर किया जाता है जहां पर आपका जो छत है, छत नहीं बर्जा वगैरह होता है, पतले जो है कि लेयर में ढाला जाता है, तो उस जगह पर आप सामान्य जंक्शन लगाएंगे। जैसा कि आपके खिड़की के ऊपर जो है बर्जा लगता है या फिर दरवाजे के ऊपर जो बर्जा लगता है वहाँ पर, तो उस तरीके के जो बर्जा होता है, बर्जा हम अपने भाषा में कर रहे हैं, आपके यहाँ कुछ भी कहा जा सकता है। यानी खिड़की और दरवाजे के ऊपर जो छज्जा निकलता है उसकी बात हम कर रहे हैं। उसके अंदर जो है ये सामान्य जंक्शन लगता है। डीप जंक्शन कहाँ पर लगता है, तो छत जब बनाया जाता है तो छत के साइड में, मतलब जो आपका बाउंड्री है घर का, मकान का, उसके ऊपर जब छत बनता है तो चारों तरफ थोड़ा थोड़ा निकाल दिया जाता है बाहर की तरफ, तो उस पर जो है लाइट लगाया जाता है। तो वहाँ पर लाइट लगाने के लिए आप डीप जंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। वहाँ पर भी सीलिंग वाली छोटी छोटी लाइट लगती है 3 वाट की, तो उस जगह के लिए आप डीप जंक्शन लगाएंगे। और या फिर वहाँ के लिए यदि आपको बड़ी वाली लाइट लगाना है तो ऊपर की तरफ आप कंसील्ड बॉक्स लगा सकते हैं। डीप जंक्शन आप हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 5वें नंबर पर है पीवीसी पाइप। यह भी 1 इंच या फिर 1/2 इंच में आप ले सकते हैं। 1 इंच कभी भी छत के अंदर डालना हो तो 1 इंच का इस्तेमाल करेंगे। यदि बर्जा वगैरह में डालना है तो 1/2 इंच का इस्तेमाल करेंगे। और इस पाइप का जो छत के अंदर पाइप डाली जाएगी उसकी क्वालिटी होती है 14 किलो या 16 किलो। ये 14 केजी या 16 केजी का मतलब है वो पाइप की क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर होगी। जितना ही केजी में वजन उसका मतलब अधिक दिखाया जाता है, उसका क्वालिटी और अधिक होता है। तो छत के अंदर जो पाइप डाला जाता है वो 14 केजी या फिर 16 केजी तक होता है। यदि दीवार के अंदर जो पाइप डाला जाता है वो 8, 10 या 12 केजी में होता है। पाइप का चुनाव करते समय आप ध्यान रखें कि यदि कोई पाइप जो 10 फीट का पाइप आता है, पाइप एकदम लचकदार होना चाहिए। यानी कि ये यदि पाइप है, ये मान लेते हैं कि 1 सिरा हो गया, इसका ये 2 सिरा हो गया। आपको जब क्वालिटी चेक करना है तो इसको घुमा करके दोनों को आपस में ऐसे गोल बना देना है। तो जब ये गोल बन जाएगा पाइप, यानी कि यहाँ पर सट जा रहा है और वहाँ बीच में से कहीं से वो लचक नहीं रहा है, टूट नहीं रहा है, यानी राउंड शेप में गोल बन गया, तो समझिए कि वो पाइप की क्वालिटी बेस्ट है। आप आसानी से उसको ले सकते हैं। ये उसकी क्वालिटी मतलब वजन वाला जो क्वालिटी है 14 केजी या 16 केजी रख सकते हैं, या फिर उसके ऊपर पैर वगैरह रख करके देख सकते हैं। वो दबनी नहीं चाहिए, क्योंकि छत के अंदर जब ढाला जाता है छत को तो उस समय जो है बहुत लोग उस पर दौड़ते रहते हैं तो पाइप दब सकती है। तो इसके वजह से पाइप की क्वालिटी देखते समय आपको ये बातें ध्यान रखनी है। उसके बाद ये पीवीसी बैंड, जो आप साइज का ये लेंगे उसी साइज का, यानी 1 इंच का पाइप लेना है तो 1 इंच का आपको बैंड भी रखना है, या फिर 1/2 इंच का पाइप लेना है तो 1/2 इंच का बैंड भी रखना है। तो 1/2 इंच वाला जो पाइप होता है या फिर बैंड होता है वो बर्जे में ही सीमित रहता है। छत के ऊपर 1 ही इंच का लगाना है, 1/2 इंच नहीं लगेगा।
उसके बाद यहाँ पर है पुराना न्यूज़पेपर। इसका क्या इस्तेमाल है, तो जब भी आप फैन बॉक्स या कंसील्ड बॉक्स छत के ऊपर रखेंगे तो उसके अंदर मसाला ना घुस जाए, यानी कि कंक्रीट या सीमेंट बालू ना घुस जाए, इसके लिए हम ये पुराना न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करेंगे। यानी फाड़ करके उसके अंदर पहले ही से पेपर वगैरह लगा देते हैं और उसके ऊपर सेलो टेप लगाया जाता है। और ये सेलो टेप आपको ख़रीदना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आजकल जब छत को ढाला जाता है तो उसी समय जो है प्लाई वगैरह का सेंटरिंग किया जाता है और प्लाई को भी टेप लगाया जाता है, सेलो टेप वगैरह। तो वहीं पर आपको सेलो टेप मिल जाएगा। यदि नहीं है तो आपको ख़रीदना भी पड़ेगा। 2 इंच चौड़ा वाला ख़रीद लीजिएगा, ताकि आपको आसानी से उस चीज़ को, यदि आप पेपर लगा के टेप मारें तो आराम से 1 ही या 2 बार में पूरा जो है कि ढक जाए। तो ये 2 इंच वाला सेलो टेप ले लीजिएगा। उसके बाद आपको वायर टेप लेना है। वायर टेप का काम क्या है, तो डीप जंक्शन या फिर सामान्य जंक्शन जो भी होता है उसके अंदर यदि आप पाइप लगाते हैं तो पाइप को टेप लगा देना है, ताकि इधर उधर वो निकले ना, नहीं तो जो है कि इधर उधर निकल जाएगा तो फिर बाद में आपको दिक्कत आएगा। तो जब भी आप जंक्शन के अंदर पाइप को डालें तो वहाँ पर एक टेप लगा दें। उसके बाद ये कार्टून बॉक्स आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का होता है। इसको आपको गोल गोल काटना है और ये साइज कितना होना चाहिए, तो फैन बॉक्स या कंसील्ड बॉक्स के जो गोलाई होता है उसी का साइज का होना चाहिए। फैन बॉक्स के लिए थोड़ा सा बड़ा, कंसील्ड बॉक्स के लिए छोटा, लेकिन इतना ही आपको काटना है कि फैन बॉक्स से वह जो दफ्ती है, यानी कि इसका कार्टून बॉक्स का जो पेपर है वो बाहर ना निकल पाए, उसी के अंदर ही रह जाए। अब इस चीज़ का इस्तेमाल कैसे करना है, ये सारी चीज़ें अब हम आपको यहाँ पर बताते हैं। तो सबसे पहला काम जो है आपका, ये मकान है, ये जो है राउंड शेप में यहाँ से ले करके ये हमारा दीवार है, और ये जो है ऊपर का जो है स्लैब निकला हुआ है जो बाहर साइड में निकलता है छत से। ये चारों तरफ भी हो सकता है, दोनों साइड भी हो सकता है, मतलब कि ये आपको समझाने के लिए हमने 2 साइड से बना रखा है। ये चारों तरफ से भी रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, फैन बॉक्स लेते हैं। फैन बॉक्स के अंदर पेपर वगैरह पहले ही से डाल करके फिट किए रहेंगे, और उसके बाद जो है सभी कमरों में, या फिर जिसका जो है कि मकान तैयार हो रहा है उनसे आपको पता करना है किस किस कमरे में पंखा चाहिए। तो वैसे तो सभी कमरे में पंखे होते हैं, तो सभी कमरों में इसको एकदम बीचों बीच रखना है। तो इस तरीके से हम मान लेते हैं ये जो भी हम रेड से बना रहे हैं वह फैन बॉक्स है। अब यहाँ पर एक बात आपको समझना है कि अभी तो हमारा ये छोटा छोटा हमारे पास नक्शा है, तो हमको समझ में आ रहा है कि यही बीच है, लेकिन आपको किसी कमरे के ऊपर बीचों बीच ये पंखे का बॉक्स रखना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, वैसे तो अनुभव हो जाता है काम करते करते कि यहाँ पर ये बीच वाला सेंटर वाला भाग है, यहीं पर आपको ये फैन बॉक्स रखना है। लेकिन यदि आप नए हैं, आपको नहीं समझ में आता है, तो एक रस्सी आपको यहाँ से यहाँ बांधना है और दूसरी वाली रस्सी यहाँ से यहाँ बांधना है। जो बीच में रस्सी का कटाव बिंदु है उसी जगह पर आपको ये फैन बॉक्स रखना है। तो इस तरीके से आपको मध्य वाला भाग ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो यहाँ पर भी हम इसको रख देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं। तो जितने भी कमरे थे हमने फैन बॉक्स रख दिया। ये बड़ा सा हमारे पास एक हॉल है, तो हॉल के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, तो 2 पंखे रखने हैं। मान लेते हैं कि हमको इसके अंदर 2 पंखे लगाने हैं, या फिर कोई भी कमरा है उसमें आपको 2 पंखे लगाने हैं, और दोनों पंखे जो है एक समान दूरी पर होने चाहिए। तो आपको करना क्या है कि जो भी ये लंबाई होता है, ये वाला लंबाई, उस लंबाई का आपको आधा कर लेना है। आधा करने का मतलब क्या है, कोई एक रस्सी से नाप लीजिए, रस्सी को फिर आधा कर दीजिए, यहाँ आ जाएगा वो आधा वाला हिस्सा, दूसरा आधा वाला हिस्सा यहाँ पर आएगा। तो मतलब दोनों साइड से नाप करके, या फिर एक अनुमान से यहाँ पर एक छोटा सा ईंट रख दीजिए, यहाँ पर ईंट रख दीजिए, या फिर कोई भी आप निशान बना लीजिए। उसके बाद आपको रस्सी लेना है, यहाँ से इस जगह और यहाँ से इस जगह, जहाँ पर काटेगा वो आपका क्या होगा, फैन वाला स्थान होगा। यहाँ से इस जगह और यहाँ से ये बीच वाला जो हमने भाग निकाला था वहाँ पर। तो ये जो है यहाँ पर हमारा फैन बॉक्स रखा जाएगा। यानी कि हमने इसके अंदर 2 फैन बॉक्स लगा दिया है, और वो भी समान दूरी पर लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। यदि आपको 2-2 लाइन में लगाना है तो क्या करना पड़ेगा, इस जो चौड़ाई है इसको भी आपको आधा करना होगा, यानी इसको भी आधा करना होगा। यदि हमको इसके अंदर 2 लाइन में पंखा लगाना होता है, यानी 4 पंखा लगाना होता है, तो ये दोनों ऊपर चले जाते हैं। थोड़ा सा हम इसको
और समझा देते हैं, क्योंकि कॉलेज वगैरह का यदि छत बनता है तो बड़ा बड़ा हॉल बनता है, उसमें 2 लाइन 3 लाइन का जो है कि पंखे लगाए जाते हैं और सभी एक समान दूरी पर होते हैं। तो इसको यदि आप इसमें चाहते हैं कि 2 लाइन में 2-2 पंखे लगे, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ और एक यहाँ, 4 पंखे इसके अंदर लगाने हैं और सभी एक समान दूरी पर लगने चाहिए। तो इस लंबाई का भी मतलब ये जो चौड़ाई है इसका भी आधा कर लीजिए, इधर वाले का आधा कर लीजिए, यानी कि ये हो जाएगा। यहाँ पर एक निशान लगा लीजिए, इधर भी हम एक निशान लगा लेते हैं और इसका आधा करने के बाद यहाँ पर निशान लगा लीजिए और इस वाले लंबाई का आधा करने के बाद यहाँ पर निशान लगा लीजिए। ये जब आप यहाँ से लाइन बनाएंगे और ये लाइन बनाएंगे तो एक यहाँ पर भी निशान आएगा, यानी कि ये आपका 4 कमरा हो गया। 1 2 3 4, यानी हम मान लेते हैं। और वैसे तो ऊपर से आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन रस्सी से आप नाप करके बना लीजिए कि ये 4 कमरे हो गए। और अब जो है यहाँ से लेकर के यहाँ, यहाँ से लेकर के यहाँ, तो एक यहाँ पर आपका फैन बॉक्स हो जाएगा। यहाँ से रस्सी यहाँ पर रखिए और इस जगह से रस्सी यहाँ रखिए, तो एक आपका पंखा यहाँ हो जाएगा। एक रस्सी यहाँ लगाइए और यहाँ यहाँ यहाँ, तो इसमें जो है एक आपका पंखा हो जाएगा। यानी इसी तरीके से आप ऐसे नाप करके यहाँ पर पंखा लगा सकते हैं। 2 लाइन बनाना हो, 3 लाइन बनाना हो तो आप आसानी से इसमें पंखे लगा सकते हैं। एक नहीं 3-3 4-4 जो है पंखे एक लाइन में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन आपको उतना ही भागों में बांटना होगा। यदि आपको 2 लाइन बनाना है पंखे का तो इस चौड़ाई को 2 लाइन मतलब 2 भागों में बांट दीजिए। 3 लाइन बनाना है तो 3 भागों में बांटिए। तो इस तरीके से आपको कुछ बांट करके पंखे के जो है दूरी को एक समान बना करके रख सकते हैं। यही थोड़ा सा मुश्किल का काम होता है यदि 2-2 या 3-3 लाइन में होता है तो, लेकिन यदि आपको नियम पता है तो सब कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने ये चीज़ जो है यहाँ पर निकाल लिया था कि इस जगह पर हमारा जो है 2 पंखे इसमें लगेंगे। तो अभी हमने क्या कर दिया, सभी कमरों के अंदर और हॉल के अंदर हमने पंखे लगा दिए। उसके बाद आपको पहले से ये डिसाइड कर लेना है कि हमारा जो मेन बोर्ड है, पूरे मकान का मेन बोर्ड किस जगह पर बनने वाला है। तो मेन बोर्ड के लिए हम एक अच्छा सा स्थान चुन लेते हैं। वो स्थान कहाँ पर होना चाहिए, सीढ़ी के पास होना चाहिए, मेन गेट के अगल बगल होना चाहिए। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हम एक सुरक्षित स्थान चुन लेते हैं जहाँ पर आसानी से व्यक्ति पहुँच जाए और ऑफ या ऑन करने का जो भी प्रोसेस होता है वो कर सके। तो मेन बोर्ड को ऐसे जगहों पर चुना जाता है। तो मान लेते हैं कि हम यहाँ पर, ये हमारा मेन गेट है, मेन गेट के जस्ट बगल में हम यहाँ पर मेन बोर्ड बनाना चाहते हैं। तो इस तरीके से हम ये एक जगह बना लेते हैं कि इसी जगह पर हमारा मेन बोर्ड आएगा। तो अभी सिर्फ हमने क्या किया, पंखे को रखा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंसील्ड बॉक्स भी रखेंगे। अब बहुत लोग कहते हैं कि हमारे कमरे में 4 नहीं 2 ही लाइट चाहिए, तो आप 2 लाइट यहाँ रख सकते हैं। तो ऐसे अच्छा नहीं लगता है। तो एक कमरे में यदि 4 लाइट लगाए तो थोड़ा सा खूबसूरती भी कमरे की बढ़ जाती है। तो इस वजह से ये जो हमारा पंखा है, पंखे के चारों तरफ ये आपका कंसील्ड बॉक्स लगेगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये जो नीला कलर होगा, हम कंसील्ड बॉक्स को इससे दर्शाएंगे। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये हमने एक कमरे के अंदर 4 कंसील्ड बॉक्स लगा दिया। प्रत्येक कमरे में हमको 4 ही लगाना है, किसी में हम 2 भी लगा देंगे। मान लेते हैं कि इसमें हम 2 ही लगा देते हैं। कोई कहता है कि हमारे कमरा ये छोटा है तो 4 लाइट क्यों लगेगा, तो 2 ही लगा दीजिए। यदि 4 लगाना है तो 4 लगाइए। अब यहाँ पर समझने वाली एक और बात है कि जो ये लाइट है ये दीवारों से कम 2-2.5 फीट की दूरी पर होनी चाहिए। या फिर यदि नीचे के तरफ, नीचे यदि आप कमरे के अंदर की बात करें तो नीचे बर्जा है तो बर्जा से थोड़ा सा हट करके भी इसको लगाया जा सकता है, यानी कि इससे दूरी इसकी थोड़ी सी बढ़ाई जा सकती है। पंखे की भी मान लेते हैं कि इधर नीचे की तरफ ऐसा बर्जा बना हुआ है तो इसको थोड़ा सा इधर भी किया जा सकता है पंखे को, और उसी हिसाब से यह भी थोड़ा सा इधर हो जाता है। तो कंसील्ड बॉक्स हमने इस सभी कमरे में लगा दिया। इधर भी हम कंसील्ड बॉक्स लगाएंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पर भी कंसील्ड बॉक्स लगेगा। तो यहाँ पर तो आसानी से ये कमरे हैं, आसानी से समझ में आ जाता है। थोड़ा सा यदि बहुत बड़ा हॉल वगैरह है तो वहाँ पर समस्या आती है। तो यहाँ पर आप देखिए हमारा जो है 2 पंखा है और हम इसके अंदर कंसील्ड बॉक्स भी लगाना चाहते हैं। इन दोनों पंखों के बीच में हम एक कंसील्ड बॉक्स लगाना चाहते हैं, तो ये कंसील्ड बॉक्स हो गया। उसके बाद हम चाहते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पर एक कंसील्ड बॉक्स लगे और सेम दूरी पर इधर भी लग जाए, तो ऐसे हम रख लेंगे। और इसकी भी दूरी यहाँ से
इस जगह पर और यहाँ से एक इस जगह पर होनी चाहिए। इसी तरह से इस पंखे की भी दूरी होनी चाहिए और ये पंखे से हमारा ये होना चाहिए। तो ये सभी एक समान लाइन में होने चाहिए, ये भी एक समान लाइन में होना चाहिए और इनके बीच में ये जो है दोनों पंखों के एकदम मध्य में ये वाला लाइट आना चाहिए। तो इस तरीके से हमने इसके अंदर कितना लाइट लगा दिया, 3 3 6 1 7। बहुत बड़ा हॉल है तो आप इस तरीके से लाइट लगा सकते हैं और 2 पंखे हमने इसके अंदर लगा दिया। तो ये सारी चीज़ें हमने रख दिया। अभी क्या है, रखा गया है। और रखने के लिए जब आप मतलब सरिया बांधा गया होता है तो सरिया कुछ इस तरीके से बांधा गया होता है, मतलब ऐसे होगा, ऐसे ऐसे रहेगा। तो इनके बीच में ही रखना है, सरिया के ऊपर कहीं से नहीं रखना है। इस सरिया के जो गैप है वहीं पर रखना है। मान लेते हैं कि यह हम बॉक्स को इसके अंदर रख रहे हैं और ये जो है पतला, मतलब ये जगह थोड़ा सा पतला है तो इसको खोल करके हम थोड़ा पीछे करते हैं, इसको खोल के पीछे करते हैं, बीच में जगह बनाते हैं और इस चीज़ को उसी बीच में रखते भी हैं। अभी हम आगे और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना सारा चीज़ जो है हमको करना होता है। और इस समय करते समय क्या होता है कि इन सभी में हमको पहले ही से पेपर वगैरह फिट कर लेना है और उस पर टेप वगैरह लगा देना है। पहले क्या होता था कि उसके अंदर मिट्टी वगैरह डाली जाती थी, लेकिन अब जो है मिट्टी नहीं डाला जाता है, पेपर लगाया जाता है और पेपर लगाने के बाद उस पर टेप लगा दिया जाता है। थोड़ा सा आसान ये काम हो गया पेपर लगाना, यानी न्यूज़पेपर के बारे में अभी हम बताए होंगे। तो न्यूज़पेपर लगा सकते हैं उसके अंदर और टेप लगा सकते हैं। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, सभी को एक दूसरे से पाइप से जोड़ना होता है। यहीं पर मुश्किल होता है कि किस दिशा से हम पाइप लेकर के जाएं और किस जगह से हम पाइप को लाएं और किधर से पाइप जो है हमको घुमाना है। तो ये सब कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको एक जो है नियम याद रखना है, ट्रिक याद रखना है। ट्रिक क्या है कि इन सभी का कनेक्शन एक दूसरे के साथ पाइप के द्वारा होना चाहिए। मतलब सभी जो है कि एक दूसरे के साथ पाइप से जुड़े हों। यानी कि हम यदि यहाँ से तार लें तो तार लेने के बाद सभी के अंदर हम आ सकते हैं, ऐसा व्यवस्था हमको बनाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सभी को एक दूसरे के पाइप के साथ जोड़ लेंगे और उसके बाद जो है मेन बोर्ड के पास 1 2 या 3 जो है पाइपें ला करके यहाँ पर गिरा देते हैं। यानी कि एक रास्ते से हम इधर से जा सकते हैं इधर, और उसी रास्ते से हम चाहे तो पूरा ही मकान कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 2 या 3 रास्ते बनाते हैं ताकि वह इधर से भी हम तार लेकर के जा सकें, इधर से भी तार ले जा सकें, या फिर सीधा हमको तार ले जाना हो तब भी हम ले जा सकें। हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 रास्ते बनाएंगे मेन बोर्ड के लिए, मतलब मेन बोर्ड से 2 रास्ते बनाएंगे। 2 रास्तों से हम इस पूरे मकान के अंदर तारों को ले जा सकते हैं। तो आपको इसके लिए करना क्या होगा, यहाँ पर हम रेड मार्कर का इस्तेमाल करेंगे पाइप के लिए। तो सबसे पहले सभी को एक दूसरे के साथ जोड़ना है। तो यहाँ से हम ऐसे जोड़ दिए, इसको हम ऐसे जोड़ दिए। ये क्या है, पाइप है। इस जो रेड वाला लाइन आप देख रहे हैं इसको पाइप समझिएगा। तो यहाँ से यदि तार जाएगा तो इधर से इधर आ सकता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कुछ इस तरीके से ऐसे कनेक्ट करेंगे कंसील्ड बॉक्स को। यानी यहाँ से हम यहाँ पर भी जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं। यदि आपको लगता है कि ये कहीं पाइप इधर गया है तो यहाँ से ये पाइप आप ले सकते हैं, ये वाला पाइप आप वहाँ से हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से हम जाएं, जगह से पहुँचे कि वहाँ पर पाइप भी कम लगे, तार भी कम लगे। ये सारी चीज़ें आपको सोचना समझना होता है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से कनेक्ट कर लिया और इसको हम ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं, इसको हम ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं। तो अभी हमारा पाइप जो है कुछ जगह पर पहुंच गया है, लेकिन इस जगह पर यदि तार ले जाना हो तो क्या करना होगा, इसमें भी हमें पाइप डालना होगा। तो पाइप हम यहाँ से यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं या यहाँ से यहाँ कर सकते हैं, चाहे इसको ऐसे कर देंगे चाहे इसको, मतलब किसी से बस मिला दीजिए ताकि यहाँ पर तार पहुँच जाए। तो हम इस बीच वाले से ऐसे मिला देंगे, इस तरीके से इसको ऐसे मिला देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा इधर से यदि तार गया तो यहाँ पर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, इधर इधर, मतलब हम चारों तरफ एक जगह से, किसी भी एक जगह से शुरुआत करें तो सभी जगहों पर हमारा तार जा सकता है। अब उसके बाद हम इसी का कनेक्शन हम इधर के तरफ लेकर के चले आएंगे, चाहे इसका कनेक्शन इधर के तरफ लेकर चले आएंगे। देखिए हम इसको ऐसे जोड़ देते हैं। तो यहाँ से रास्ता अब हमारे दूसरे कमरे के लिए तैयार हो चुका है। अब यही जो है हम यहाँ से इसको ऐसे कर देंगे, इसको ऐसे कर देंगे, इसको ऐसे, इसको ऐसे।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इधर से यदि तार जाएगा, यानी कि इन सभी कमरों का कंट्रोल भी हमारे मेन बोर्ड के पास होना चाहिए। इसी वजह से हम ये पाइप लगाए हैं ताकि इधर का जो भी वायर होगा हम यहाँ से होते हुए यहाँ पर पहुँचा सकते हैं। तो इस तरीके से हम इस सबको आपस में कनेक्ट कर लिए। अब ये वाला फैन बॉक्स और ये वाला फैन बॉक्स आपस में ये जुड़ना चाहिए, कुछ इस तरीके से हम जोड़ देते हैं। इसी तरीके से इस वाले फैन बॉक्स से हम जोड़ देंगे। चाहे ये फैन बॉक्स से फैन बॉक्स नहीं जुड़ रहा है तो हम इस कंसील वाले लाइट से भी इसको जोड़ सकते हैं। मतलब किसी भी तरह से हमें एक ऐसा रास्ता बनाना है जिससे हमारा तार यहाँ पर आ सके। यही जो है पाइप हम इसको ऐसे जोड़ेंगे और इसको ऐसे जोड़ेंगे। आप चाहे तो एक रास्ता इधर बनाया है, दूसरा वाला रास्ता भी ये दे सकते हैं और ये ऑप्शनल है, मतलब आप यहाँ पर कर भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। दिक्कत तब आती है जब मान लेते हैं कि यहाँ से रास्ता इस कमरे के लिए गया है और यही रास्ता आपका ख़राब हो जाता है, किसी कारणवश पैर और पड़ करके ये ख़राब हो गया, तो इधर का पूरा कनेक्शन मतलब इधर का पूरा तार जो है इधर आ ही नहीं पाएगा। इसी वजह से हम कभी कभी क्या करते हैं, एक रास्ते को मतलब जो काम एक जगह से होने वाला होता है, हम थोड़ा थोड़ा पाइप बढ़ा करके हम दो या तीन रास्ते बना लेते हैं ताकि इधर से जो है कि हमारा तार ब्लॉक हो तो हम दूसरे वाले से तार को निकाल सकें। तो इस तरीके से यहाँ पर आप तार लगा सकते हैं और यहाँ से फैन बॉक्स में से ऐसे, ये ऐसे, ऐसे और ऐसे। फ्रेंड्स एक और बात समझ लीजिएगा, इसके अंदर 5 या 6 होल होते हैं। यदि वो 5 या 6 होल में पाइप चला गया है तो आप उसका इस्तेमाल ना करते हुए आप इसका इसमें भी कर सकते हैं, चाहे इसका इसमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसमें 4 होल होता है, इसमें 5 या 6 के आसपास होल होता है। उसके बाद हमको इससे इसको मिलाना है। तो आप देख सकते हैं 4 या 5 होल का जो है पाइप हमारा चारों तरफ से पड़ चुका है। तो हम यहाँ से इसमें जोड़ सकते हैं, चाहे इससे इसको जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम इसको ऐसे जोड़ देते हैं और ये ऐसे जुड़ जाएगा, ये यहाँ से ऐसे जुड़ेगा, ये ऐसे जुड़ जाएगा और ये ऐसे जुड़ जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि ये वाला पाइप हम न लगाएं तो या फिर कभी क्या होता है सरिया में पाइप डालने में दिक्कत आता है तो हम इस पाइप को यहाँ से भी जोड़ सकते हैं। जैसे ये वाला ऐसे नहीं रहेगा तो हम इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको लगता है ये वाली पाइप लंबी लगने वाली है तो आप ये वाला, मतलब उसी रास्ते का हम चुनाव करेंगे जिसमें पाइप भी कम लगे। जब पाइप कम लगेगा तो आगे जब आप इसमें वायरिंग करेंगे तो तार भी कम लगेगा, क्योंकि पाइप आपका थोड़ा सस्ता हो सकता है लेकिन तार जो है महंगा पड़ जाएगा यदि आप रास्ता लंबा लंबा बना देंगे तो। अब उसके बाद हम यहाँ से इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर सीधे सीधे आप चाहें तो इसका ऐसे कनेक्शन कर सकते हैं। देखिए कभी भी कोशिश किया जाता है फैन बॉक्स से फैन बॉक्स को मिलाने का, लेकिन यदि जगह नहीं रहता है तो आप कंसेल बॉक्स को भी फैन बॉक्स से मिला सकते हैं। तो ऐसे हमने फैन बॉक्स से फैन बॉक्स मिला दिया और इसके बाद ऐसे, इसको ऐसे, ऐसे और ऐसे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा पूरा जो रूम है एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो चुका है। हम कहीं से भी यदि तार को लेकर के जाना चाहें तो हम यहाँ पर आ सकते हैं, चाहे इधर से जाना चाहें तो इधर आराम से आ सकते हैं, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, एक आध जो पाइप होता है हम इधर से इधर डायरेक्ट कनेक्ट करा देंगे। यदि हमको तार ले जाना है यहाँ से इधर लेके जाना हो तो हम यहाँ से इसको भी कनेक्ट करा सकते हैं, या एक आध ऑप्शनल ये है, ये जो है मतलब एक्स्ट्रा पाइप हम डाल रहे हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं कि मतलब हमें ज़रूरी ही है, ये नहीं भी रहेगा तो भी चल जाएगा। लेकिन बात ये है कि यदि मान लेते हैं कोई रास्ता इधर उधर से ब्लॉक हो गया तो हम इधर से भी अपना व्यवस्था पहले ही बनाए रहेंगे तो तार अपना इस साइड से उस साइड भी जा सकता है। उसके बाद अभी आपको समझना है कि आप आगे जो है कि किस तरीके से इसमें पाइप पड़ेगा, क्योंकि इतना कर देने से भी अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। इधर से अभी हमको पाइप यहाँ पर मेन बोर्ड के पास लाना होगा। तो हम एक रास्ता यहाँ से बना लेते हैं मेन बोर्ड के लिए और एक यहाँ से बना लीजिए, चाहे फैन बॉक्स से हम बना लेते हैं। तो 2 पाइप हमने इस मेन बोर्ड के लिए ला दिया है। ये मेन बोर्ड हो गया। तो यहाँ पर मेन बोर्ड के पास 2 रास्ते खुल गए और इन दोनों रास्तों से यदि आप चाहें तो इधर से तार डाल करके कुछ हिस्सों का वायरिंग किया जा सकता है, इधर से तार डाल करके कुछ हिस्सों का वायरिंग किया जा सकता है। यदि आपको लगता है कि एक ही रास्ते से हम जाएं और पूरे का वायरिंग कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है तारों की जो संख्या होती है ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तो एक पाइप के अलावा हम दूसरे वाले पाइप का इस्तेमाल करते हैं। नहीं होती है तो जो पाइप पहले से पड़ चुका है उसको वैसे ही छोड़ दिया
किया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि जो पाइप पड़ा है उसमें तार ही डाला जाए। हमने पाइप कुछ एक्स्ट्रा इसलिए डाला है, देखिए 2 पाइप हमने 3 पाइप एक्स्ट्रा डाल दिया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। बाकी जो है कहीं से कोई एक्स्ट्रा नहीं है, सब जो है काम लायक है। तो इस तरीके से कई जगह पर हमको एक्स्ट्रा पाइप डालना पड़ता है ताकि एक रास्ता ब्लॉक हो जाए तो हम दूसरे वाले रास्ते का इस्तेमाल कर पाएँ। अब जो है इतना भी कर देने से हमारा जो काम है नहीं चलने वाला है, क्योंकि इसके बाद भी बहुत सारा प्रोसेस करना पड़ता है। क्या करना है? मेन काम अभी करना होगा। अब इस कमरे में जो पंखा और लाइट हमने लगा दिया है, उस पंखे और लाइट को कंट्रोल करने के लिए स्विच बोर्ड भी चाहिए। तो स्विच बोर्ड तो कमरे के अंदर ही होना चाहिए, ज़रूरी थोड़े है कि यहाँ से हम उसका कंट्रोल करेंगे। तो इसका जो कंट्रोलिंग सिस्टम है इसी कमरे में होना चाहिए, इसका इसमें होना चाहिए। तो उसी तरह से प्रत्येक कमरे के लिए अलग अलग बोर्ड चाहिए। तो बोर्ड के लिए भी हम क्या करेंगे, इससे एक पाइप जो है बोर्ड के लिए एक्स्ट्रा डालेंगे। अब यहाँ पर हम हथौड़ी और छेनी का इस्तेमाल करेंगे। और कैसे काम करना है, तो यहाँ से देखिए पाइप आएगा और मान लेते हैं कि आपका मोटा दीवार है, ये हमारा दीवार है और ऊपर से यही चीज़ हमको दिखता है। मान लेते हैं ऐसे ये दीवार है, सीधा ऐसे रहेगा, तो हमको पाइप डालना है, मतलब नीचे के तरफ। अब छत के नीचे जो है पाइप हमको मुड़ाना है, तो बैंड डाल करके हम मुड़ा देंगे इसको ऐसे जो है, मतलब जो भी है ऐसे इस तरीके से हमको मोड़ करके नीचे डालना है। तो नीचे डालेंगे तो ये वाली जो पाइप है वो सीधे सीधे दीवार पर आ जाएगी। तो हमको क्या करना है, दीवार पे नहीं, दीवार के अंदर डालना है। तो हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से हल्का सा ऊपर का जो दीवार वाला हिस्सा होगा, यानी ये मतलब इस तरीके से जो दीवार है यहाँ से जो पाइप आ रही है, तो यदि हम यहीं से बैंड को मोड़ देंगे तो यह जो है दीवार से सटे हुए बाहर के तरफ आपको पाइप दिखेगा। लेकिन यदि आप इसी को दीवार जो ऐसे गया हुआ है इतना काट देते हैं छेनी हथौड़ी से, तो ये जो हमारा पाइप है कुछ अंदर जाएगा और इससे अंदर होकर के हमारा बैंड इस तरीके से नीचे की तरफ झुक जाएगा। तो जितना भी पाइप आपको नीचे की तरफ डालना है, मतलब आपके स्विच बोर्ड के लिए या फिर बल्ब वगैरह के लिए जो भी आप पाइप डालेंगे, उन सभी के लिए दीवार को हल्का हल्का यहाँ से काटना होगा, कट करना होगा। और ये पाइप जो है कुछ इस तरीके से बैंड डाल करके नीचे, ये बोर्ड के लिए हो गया। ये क्या है? बोर्ड है। अब बोर्ड के अलावा और इस कमरे में और क्या किया जा सकता है, तो कुछ कमरों में क्या होता है, दीवार के ऊपर एग्जास्ट लगाना होता है, एसी का अलग पॉइंट देना होता है, या फिर अलग अलग चीज़ें जो है कि दीवार के ऊपर लगाई जानी होती है। कहीं बल्ब वगैरह भी दीवार पर लगाया जाता है। ये 4 बल्ब लग गया, लेकिन फिर भी दीवार पर भी 1 या 2 बल्ब लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि ऊपर वाला जो लाइट है वो कंसील्ड लाइट होता है और नीचे जो है आप दीवार पर वो बल्ब वाला लाइट, मतलब होल्डर वाला व्यवस्था लगा देंगे, ताकि ऊपर का कभी खराब हो जाए तो होल्डर आराम से आपके बल्ब से लगाया जा सके। ऊपर मतलब जिनका मकान है वो भी आराम से बल्ब चेंज कर लें, लेकिन ऊपर वाला यदि खराब होगा तो इलेक्ट्रीशियन को ही बुला करके वो चीज़ें करनी पड़ती है। यही कारण है कि हमको दीवार पर भी कुछ बल्ब लगाने पड़ जाते हैं। 1 या 2 बल्ब आप लगा सकते हैं। तो यहाँ से एक पाइप आ जाएगा, तो यहाँ पर हम काट करके इसको नीचे कर देते हैं। फ्रेंड्स, एक बात आपको समझना है, यदि मान लेते हैं कि ये पाइप हमने यहाँ से यहाँ लगा दिया, तो इसके जस्ट नीचे मान लेते हैं ये दीवार है। अब इसको ऊपर ऐसे छत मत समझिए, ऐसे दीवार ही समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा पहले से छत पर से एक पाइप ऐसे आ गया है, हमको यहाँ पर बल्ब लगाना है। छत से नीचे थोड़ा सा 2-2.5 फीट नीचे करना होता है। तो यहीं से हम यहाँ पर क्या करेंगे, कट करके बल्ब को लगा सकते हैं। मतलब होल्डर हमारा यहीं पर लग सकता है, या फिर सीलिंग रोज लग जाएगा एग्जास्ट वगैरह के लिए, या फिर यही पाइप लगा हुआ है तो यहाँ पर हम एक कोई बोर्ड वगैरह लग सकता है, तो एसी वगैरह के लिए। तो कुल मिला करके ये पाइप हम यहाँ जंक्शन से, मतलब फैन बॉक्स से दे देते हैं, तब आसानी हो जाता है। यदि मान लेते हैं ये पाइप हम यहाँ पर नहीं देते हैं और हमको यहाँ पर क्या करना है, बल्ब लगाना जरूरी है, एकदम जरूरी है कि यहाँ पर बल्ब लगाना है, चाहे कुछ भी यहाँ पर एक पॉइंट देना जरूरी है। तो आपको ये पाइप यदि आपने नहीं दिया है तो बाद में यदि आप ही को वायरिंग करना है तो क्या करना पड़ेगा, जहाँ पर ये बोर्ड लगेगा, बोर्ड से सीधे में ऐसे काटते हुए ऐसे पाइप आपको यहाँ पर लाना होगा। तो उस समय दिक्कत आपको भी होगा, दीवार काटना है, मेहनत आपको भी करना पड़ेगा, जो पाइप लगेगा उसका अलग खर्चा।
और यहाँ से आप देख सकते हैं ये लगभग तार की दूरी तो सेम हो जाएगी, लेकिन पाइप का जो दूरी है और दीवार काटते समय दीवार पर यह ध्यान दिया जाता है कि दीवार कम से कम काटना पड़े। यदि ज़रूरत से ज़्यादा दीवार काट देंगे तो दीवार हिलने का भी डर होता है, यानी छेनी हथौड़ी से यदि काट रहे हैं, यदि दीवार हिल गया तो समझिए कि कमज़ोर हो गया। तो इसीलिए जो है दीवार को कम से कम काटने की कोशिश की जाती है, और उसके लिए आपको छत के अंदर ही सारी चीज़ें व्यवस्था कर देना है ताकि आपको कम से कम दीवार काटना पड़े। तो यहाँ से आप एक बल्ब के लिए दे सकते हैं, इधर मान लेते हैं एग्जास्ट हमको लगाना है तो इससे दे सकते हैं, चाहे यहाँ से दे सकते हैं, चाहे यहाँ से दे सकते हैं। तो इसमें आपको देखना होगा कि सभी होल भर गया तो हम यहीं से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एग्जास्ट के लिए। ठीक है, एग्जास्ट यहाँ पर दे सकते हैं। इधर आपको मान लेते हैं दीवार पर बल्ब देना है तो आप इससे दीवार से यहाँ पर बल्ब दे सकते हैं। हमको बोर्ड लगाना है तो इससे यहाँ पर हम बोर्ड लगा सकते हैं। ये क्या है, बैंड डाल करके हम नीचे कर रहे हैं, लेकिन नीचे करते समय ये दीवार काटना ज़रूरी है। ऊपर से आपको दीवार दिख जाएगा तो वो दीवार काट करके थोड़ा सा अंदर पाइप डालेंगे तो बाद में जो पाइप आएगा तो देखिए ये छत से पाइप जो आ रहा है छत के ऊपर ऐसे न रह करके ये कटा रहेगा तो अंदर चला जाएगा। ये दीवार यदि आपने काट दिया है तो ये पाइप थोड़ा अंदर चला जाएगा, और अंडरग्राउंड जब आप करेंगे तो यहाँ कोने पर पाइप नहीं दिखेगा, अंदर आपका पाइप चला जाएगा और प्लास्टर के अंदर वो छुप जाता है। यदि आप सीधे सीधे दीवार के सटा करके ऐसे पाइप डाल देते हैं, यानी इसको काटते नहीं हैं, तब दिक्कत आती है। तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद प्रत्येक कमरे का बोर्ड आपको डिसाइड कर लेना है कि किस साइड लगेगा। तो दरवाजे के आसपास ही बोर्ड लगता है, उसके अलावा बेडरूम है तो बेड के आसपास यदि कोई बोर्ड लगाना हो तो उस तरीके से आप लगा सकते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा बेडरूम है और बेड हमारा यहाँ लगने वाला है, तो बेड के पास हम चार्जिंग के लिए एक बोर्ड यहाँ पर देना चाहते हैं तो वो चीज़ हो जाएगा। देखिए, तरीका सीखने का कोशिश कीजिएगा, याद करने की कोशिश नहीं कि ये पूरा रट लें ऐसा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका मकान अलग अलग डिज़ाइन का हो सकता है, कस्टमर का डिमांड अलग अलग होगा, लेकिन तरीके जो है सेम होने चाहिए। यदि आपको तरीका पता है तो सारा काम हो जाएगा। यदि मान लेते हैं यहाँ पर हमको बल्ब लगाना है तो ये ऐसे पाइप जा करके यहाँ से ऐसे झुक जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये कमरा कंप्लीट हो गया। यहाँ से हमारा एक कमरा में यहाँ पर हम जो है कि बोर्ड देना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से जो हमारा मेन बोर्ड है, मतलब इस कमरे के अंदर का बोर्ड है, तो यहाँ दरवाजे के पास रहेगा। उसके बाद इसका भी हमारा दरवाजे के पास रहेगा तो यहीं पर हम दे देंगे। कहीं से पाइप जो है यहाँ पर लाना ज़रूरी है। और उसके बाद जो है इधर हमको बल्ब देना है तो इस तरीके से बल्ब दे सकते हैं। इस जगह पर बल्ब हो गया। और उसके बाद इस कमरे के लिए भी आपको एक बोर्ड देना ज़रूरी है, तो वह बोर्ड हम कहीं पर भी दे सकते हैं। तो यहाँ मान लेते हैं कि हमारा यहाँ पर बोर्ड है तो इस तरीके से हमारा ये बोर्ड हो गया। और उसके बाद जो है इसमें भी कहीं दीवार वार पर भी हमको बल्ब देना है तो दीवार में बीच में ही कहीं बल्ब दे देंगे। और यहाँ से आप चाहें तो इस साइड आप दीवार में बल्ब देना चाहें तो इस जगह से ऐसे बैंड लगा सकते हैं, यहाँ पर दीवार में बल्ब हो गया। और भी मतलब जिस जगह पर आपको बल्ब देना है तो छत से ही ऊपर से ही पाइप निकाल करके नीचे की तरफ झुका दीजिए ताकि आपको दीवार कम से कम काटना पड़े। अब उसके बाद जो है इधर ये जो छत का जो छज्जा निकला हुआ है, मतलब दीवार से बाहर जो ये छत निकलता है, उसके ऊपर समान दूरी पर कुछ लाइटें लगाई जाती है। तो बहुत लोग बहुत दूर दूर लगवा लेते हैं और बहुत कस्टमर ऐसे भी होते हैं कि नज़दीक नज़दीक भी लगवाते हैं। तो जैसा डिमांड हो, मतलब 6 फीट 4 फीट या फिर 3 फीट पर भी कोई लगवाता है, तो ऐसे आप समान दूरी पर लगाइए। और कोने वाली लाइट जो ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पर कोने वाली लाइट लग गई तो इधर से भी देखें तो वो सीध में होनी चाहिए और इधर से भी देखें तो सीध में होनी चाहिए। बीच में हम 2 और यहाँ पर लाइट लगा रहे हैं। यह जो है लाइट आपका डीप जंक्शन हो सकता है या फिर आपका कंसील्ड लाइट हो सकती है। कंसील्ड बॉक्स लगाएंगे तो कंसील्ड लाइट लगा पाएंगे, मतलब थोड़ा सा बड़ा लाइट लगा देंगे। यदि ये डीप जंक्शन लगाएंगे तो छोटी वाली लाइट लगेगी। तो आराम से आप जो भी डिसाइड करना चाहें उस तरीके से डिसाइड करके या तो कंसील्ड बॉक्स या फिर डीप जंक्शन। डीप जंक्शन रहेगा तो आपका होल्डर भी कसा जा सकता है, लेकिन कंसील्ड बॉक्स रहेगा तो होल्डर वहाँ पर नहीं कसा जाएगा, केवल बड़ा वाला लाइट लगा सकते हैं, सीलिंग वाली जो लाइट आती है। उसके बाद इधर के तरफ हम समान दूरी पर जो है इसको ऐसे लाइट को रख लेंगे और इन सभी को एक दूसरे से एक पाइप के द्वारा जोड़ देंगे। तो ऐसे हम पाइप के द्वारा ऐसे जोड़ लेते हैं इस तरीके से।
इस तरीके से हम इनको पाइप से जोड़ लेते हैं। तो इन सभी को हमने पाइप से जोड़ लिया। अब आपको देखना है कि ये पूरे बर्जा का लाइट जो है, मतलब पूरे छज्जे का जो लाइट है, आप किस जगह से जलाना चाहते हैं। तो किसी कमरे से तो जल्दी नहीं जलाया जाता है। इनको जलाने के लिए हम कभी भी कमरे के स्विच से कभी इस्तेमाल नहीं करते हैं। कभी भी हॉल वाला जो बोर्ड होता है उसी से हम इसको जलाते या फिर बुझाते हैं। तो इन सभी में से एक पाइप ऐसे जोड़ देंगे इस जगह पर। तो यहाँ जो बोर्ड होगा उस बोर्ड से इधर के तरफ तार जाएगा और आराम से इन सभी का कनेक्शन हो जाएगा। कुछ जगह पर क्या करना पड़ता है, कुछ जो है 2 स्विच से पूरे लाइट को जलाया जाता है या फिर एक ही स्विच से पूरा लाइट को जलाया जाता है। तो वो तो आपके कनेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप चाहें तो सभी लाइट को एक एक स्विच से जला सकते हैं, या फिर सभी लाइट को आप चाहें तो 2 स्विच से, मतलब यहाँ से इधर वाला जो लाइट होगा वो एक स्विच से, इधर वाला जो लाइट होगा अलग स्विच से, यानी 2 स्विच से आपका पूरा हो जाएगा। अब आपका एक सवाल शायद रह जाएगा कि जो हमारा जो पाइप पड़ रहा है वो सरिया के नीचे डालें या सरिया के ऊपर डालें। बहुत जगहों पर आपने देखा होगा कि पाइप कहीं पर नीचे जा रही है, कहीं से सरिया के ऊपर जा रहा है। तो इसका सही तरीका क्या है, तो इसके लिए आपको ये समझना होगा कि यदि आपका जो छड़ है क्रैंक बांधा गया है, क्रैंक आप शायद समझते होंगे, नहीं समझ रहे हैं तो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि ये तो सीधे एक लेयर में ऐसे बिछा दिया गया। अब इसके ऊपर कहीं पर ऐसे दूसरा छड़ आता है, नीचे एक लेयर छड़ की बिछी हुई है और एक लेयर ऊपर से भी बिछाया जाता है। मतलब इसके ऊपर से बिछा करके यहाँ से ऐसे मोड़ मोड़ करके छड़ को ले जाया जाता है। तो यदि क्रैंक, उसी को क्रैंक बोला जाता है, तो यदि ऐसा क्रैंक है तो 2 नीचे वाला जो छड़ है और ऊपर से जो बांधा गया वो, उनके बीच से पाइप निकलेगी, ना कि एकदम नीचे से। और जो ऐसा बराबर है, मतलब उसके ऊपर कोई और दूसरा लेयर छड़ का नहीं बांधा गया है, तो उसके ठीक ऊपर से भी पाइप निकल जाएगी। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। यदि आपका कोई सवाल है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।